गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बेटा हिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर था, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, उसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 कॉमन से टॉपिक है जिसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एक तो है हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, जिसमें आप लोग मोहनजोदड़ो को पढ़ोगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों के सामने लिखा और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें समझाती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसी तरीके से बेटा हम लोगों की ना वो कहते हैं ना कि आपके चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो साथ साथ कवर हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ बेशक आप अपनी बुक लेकर बैठ सकते हो, आप लोगों को सारी चीजें साथ साथ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी। आप लोगों को वैसे भी पता होगा बेटा कि जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति है, ये क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा वाले चैप्टर में से। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोग बड़े लेवल का याद करोगे, इसमें छोटा छोटा याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक कभी छोटा पेपर में आता ही नहीं है। या तो ये सीधे 5-6 नंबर का होता है, सीधा फिर 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा इसके नियोजित शहरों से, हड़प्पा के नियोजित शहरों से। ठीक है, इसका नियोजित शहर है बेटा मोहनजोदड़ो। ठीक है, जब हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसमें आपकी बुक में ये 3 पोर्शन दे रखे हैं मोहनजोदड़ो को डिफाइन करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है दुर्ग व निचला शहर। ठीक है, दूसरा नालों का निर्माण है, जो नालियां बनते हम लोगों के घरों के बाहर, और तीसरा गृह स्थापत्य, यानी वे घर किस तरीके से बनाया करते थे। ठीक है, ये 3 टॉपिक आप लोग मोहनजोदड़ो में से पढ़ने वाले हो। मोहनजोदड़ो ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि बेटा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नियोजित। ठीक है, इसलिए वो आप लोगों को मोहनजोदड़ो का नाम लेकर ये तीनों चीजें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारा दुर्ग आता है। एक सीधी सी बात है बेटा, दुर्ग और निचला शहर होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि यानी एक तो नॉर्मल जमीन हमारी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल जमीन हमारी, इस जमीन के ऊपर कुछ हिस्से में मिट्टी डालकर उसको थोड़ा ऊंचा किया जाता है। ठीक है, उस हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है, यहाँ पर भी घर बनाए जाते हैं फिर, यानी ये चबूतरे टाइप में बन गया। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि भाई ये चबूतरे टाइप में बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मिट्टी डालकर इसको ऊंचा कर दिया था। ठीक है, ऊंचा करके यहाँ पर हम लोगों ने इनके लिए घर बना दिए और इसको फिर चारों तरफ से हमने घेर भी दिया है दीवार के साथ। ठीक है, जो ऊंचाई पर बनता है वो कहलाता है तुम्हारा दुर्ग। ठीक है, और जो फिर निचला, यानी जहां पर हम लोगों ने कोई मिट्टी डाल के ऊंचा नहीं किया था, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहीं पर बनते हैं घर और इसको कहा जाता है निचला शहर। ठीक है, ये सिर्फ बनावट में फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हम लोग चबूतरे बना देते हैं, अच्छा ज्यादा दूर मत जाओ, मंदिर में जाते हो, मंदिर में सीढ़ियां चढ़ के पहले चबूतरा होता है, फिर एंट्री करते हो मंदिर में, तो जो बाहर बैठने का हिस्सा है वो चबूतरा टाइप है, यानी वहां पर हमने एक्स्ट्रा मिट्टी डालकर, एक्स्ट्रा ईंटें लगाकर उसको ऊंचा किया है। ठीक वैसे ही एक बहुत बड़ा इलाका, जिसमें कुछ इलाके को, यानी उसका 1/3 पार्ट को, दुर्ग बड़े बड़े नहीं होते बेटे, निचले शहर ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, दुर्ग यानी कुछ मिट्टी वगैरह डालकर उसको फिर ऊंचा पहले समतल किया बनाकर, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े घरों का निर्माण कर दिया। जब हम दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग में हम लोग, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें माल गोदाम और स्नानागार, इन 2 का एग्जाम्पल देते हैं।
माल गोदाम, यानी ऐसे गोदाम जो हम जहां पर बहुत सारे माल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जिसका माल गोदाम के जब बनाया हुआ ना बेटा, उसमें नीचे तो उन्होंने ईंटें लगा रखी थी, लेकिन ऊपर उन्होंने लकड़ी लगा रखी थी। तो अब जब हमें माल गोदाम का जो स्ट्रक्चर मिला है, उस स्ट्रक्चर के अंदर नीचे का हिस्सा तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ईंटों से बना हुआ था तो आज भी है, लेकिन जो ऊपर लकड़ी वाला हिस्सा था वो गल सड़ के खत्म हो चुका है। ठीक है, तो माल गोदाम जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है, जैसे कि आप लोगों के आसपास जो अनाज मंडियां होती है, वहां पर भी बहुत सारे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। डिट्टो ऐसे ही माल गोदाम है जो हमें दुर्ग में मिला है। इसके अलावा दुर्ग में हमें एक और चीज मिली है जिसको हम कहते हैं स्नानागार, यानी ऐसा स्थान जहां पर हम नहाते हैं। बड़े बड़े तालाब और जलाशय तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, है ना। लेकिन जैसे कि हम लोग छोटी सी बात पे आ जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हो आप लोग, मंदिर के आसपास आप लोगों के बड़े बड़े तालाब होते हैं, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में जोड़ भी बोलते हैं, है ना। उसमें पहले आप लोग हाथ पैर धोते हो, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हो। ओके, और ये जो छोटे छोटे मंदिर है उसमें तो सिंपल जोड़ टाइप या तालाब टाइप बन के रह जाता है, लेकिन बेटा जहां पर मान्यताएं बड़ी बड़ी हो जाती है, बड़े बड़े आप लोग के मंदिर बन जाते हैं जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, उनमें जो तालाब भी होता है उसको प्रॉपर ढंग से बनाया जाता है। उसके नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, उसके आसपास कक्ष यानी कि कमरे बनाए जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। तो ये चीजें आज हम लोग देख रहे हैं, ये चीजें हड़प्पा के टाइम पे भी, ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर भी लोग ऐसा ही करते थे। स्नानागार मिला है, स्नानागार जिसके उत्तर और दक्षिण साइड में यानी सीढ़ियां लगी हुई नीचे जाने के लिए, पक्का बना रखा है ईंटों से, और उसके ऊपर जिप्सम का पूरा पूरा लेप लगा रखा है। ठीक है, जिप्सम का पूरा लेप इसलिए लगा रखा है ताकि जो पानी उसमें भरा जाए वो अंदर की तरफ ना मरे दीवारों में या फिर धरती में। और इसकी सफाई के लिए बहुत बड़ा आप लोग की नाली टाइप का बना रखा है, जिसमें कपड़ा डालकर ये रोकते हैं, कपड़ा डाले या कुछ भी डाले पानी को रोक लेते हैं, और जब साफ करना होता है तो उसको हटा देते हैं, वो सारा का सारा पानी नाले में बह जाते हैं। ठीक है, यानी बहुत दिमाग लगाकर बनाई हुई चीजें थी जो हम लोगों को दुर्ग में मिली हैं। ठीक है बेटा, अगर अकेला दुर्ग का क्वेश्चन आता है, अकेला जैसे 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है, तो आप लोग दुर्ग में इन दोनों को डिफाइन जरूर करोगे। ठीक है, और दुर्ग में फिर एग्जांपल भी दे रही है कि हमें ऐसे दुर्ग धोलावीरा और लोथल में भी मिले हैं, लेकिन लोथल में जो हमें दुर्ग मिले हैं वो 4 दीवारी वाले नहीं है, वहां के दुर्गों की 4 दीवारी नहीं कर रखी। अदरवाइज दुर्गों या निचला शहर हो, इन सब की 4 दीवारी कर रखी होती है। ठीक है, आई थिंक दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी स्ट्रक्चर के माध्यम से। नेक्स्ट बात है नालों का निर्माण। नालियां हमारे घर में, आपके घर में, सबके यहाँ नालियां हैं घरों के बाहर। वो चीज अलग है कि आजकल हम लोग ज्यादा थोड़ा विकास कर रहे हैं, है ना। उस विकास के चलते हम लोग कुछ हद तक वो सीवरों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों ने काफी देखा भी है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी नालियों से पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और ध्यान, आप लोगों को ये भी पता होगा कि वे नालियां आपके घर के किसी ना किसी एक पार्ट से लगती हुई तो जरूर निकलती हैं। ठीक है, नहीं तो जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो घर का पानी कैसे जाएगा वहां। तो सिंपल है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो नालियां और गलियां मिली बहुत वेल सेटल्ड तरीके से बना रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से। आज की भी नहीं बनी होंगी, आज की भी रुक जाती होंगी कहीं आगे जाकर, लेकिन इनकी नहीं रुकती कहीं पर भी। इनके जो नालियां हैं वो नालियां समकोण पर काटती हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे जाती हैं बिल्कुल, यानी यहां से जाएंगे तो निकल जाएंगे सीधी, यहां से जाएंगे तो सीधे निकल जाएंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं है। और इसको और छोटा अगर आप लोग करने की कहो तो छोटा तो क्या करेंगे, ये चौराहे हैं इनके। ठीक है,
ये जो नालियां हैं, इन नालियों के साथ साथ ही सड़कें बना रखी हैं। ये सड़कें आप लोगों की नालियों के साथ साथ, ठीक है। ये जो नालियां और आप लोगों की सड़कें बनी हुई हैं, ये सड़कें जो बनी हुई हैं, ये बनी हुई है तुम्हारी ग्रिड पद्धति से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ग्रिड पद्धति पर आधारित है। आप लोगों की नालियां और गलियां, और इनको देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद पहले जिसने भी नक्शा बनाया है उसने पहले नालियां और गलियां ही बनाई हैं, उसके बाद उसने यहाँ के यानी इन नालियों के साथ साथ घरों की, आवासों की व्यवस्था करी है। यानी यहाँ पर जो घर बने हैं वो बाद में बने हैं, लेकिन पहले नालियां और गलियां बन चुकी थी ये, जिसकी वजह से इजीली पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता, कभी जाम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चौड़े चौड़े खुले खुले रोड है। और ये नालियां आप लोगों की घर के एक तरफ तो जरूर लगी होती है, ताकि घर का पानी निकला डायरेक्ट नालियों में डाला और आगे की तरफ बह गया, ठीक है। तो फिलहाल नालों का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह अकेला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट टू पॉइंट बता रहे बेटा, यहाँ से जिस पे निशान लगा रही वहां से क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए बता रही, ठीक है। गृह स्थापत्य, गृह यानी के घर, स्थापत्य यानी स्थापना करना, यानी घरों को किस तरीके से स्थापित किया इन्होंने। बेटा मोहनजोदड़ो में ज्यादातर जो घर हैं वे आपके निचले शहर में हमें ज्यादा ढंग से देखने को मिले हैं। और घर भी है ना, आप वाले और हमारे वाले नहीं, जो जैसे हमारे पहले वाले लोग नहीं बनाते थे, यानी पूरा लंबा चौड़ा इलाका आपका, जिसमें पूरा आंगन, ठीक है, यानी के बीच में ये होगा तुम्हारा आंगन। इस आंगन के चारों तरफ यानी कमरे होंगे तो ऐसे होंगे पूरे, ठीक है। ये कमरे होंगे, ये इनका मेन डोर होगा, यानी जो मुख्य द्वार जिसे हम बोलते हैं, जिससे अंदर जा रहेंगे। लेकिन माइंडेड बेटा, इनके यहाँ ना वो कहते हैं ना कि प्राइवेसी मस्ट थी। वो मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि प्राइवेसी इसलिए मस्त थी क्योंकि जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं ना, तो किसी भी कमरे का दरवाजा आप लोगों का डायरेक्ट मेन डोर के सामने नहीं खुलता था, बिल्कुल भी नहीं खुलता था। और जिस आंगन का इस्तेमाल ये यहाँ कर रहे हैं, इस आंगन में खाना बनाना, कटाई करना, ये सारे काम हुआ करते थे, ठीक है। खाना बनाना और कटाई करना। कटाई कहोगे मैडम ये कटाई करना होता क्या है? जैसे बेटा पुराने टाइम में लोग दरिया बनाते थे, है ना, एक ढांचा तैयार कर लिया करते। उस ढांचे में जैसे ये आप लोगों का ये पूरा प्रॉपर एक ढांचा है, ऐसे 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 उसमें नहीं लंबे के साइड किया करते, यानी ये तरीका हुआ करता था। और यहाँ पर एक पट्टा डालकर लेडी बैठ जाया करती थी। बहुत सारे छोटे छोटे धागे हुआ करते थे। जैसे कि हमारा कपड़ा बुना जाता है, एक धागा जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है सारे, तो एक धागा ऊपर एक नीचे, एक धागा एक ऊपर नीचे। और इस तरीके से जब वो धागा यहाँ से यहाँ पर जाता तो उसको ठोक लिया करते, ठीक है। इसी तरीके से बेटा दरिया बनती, अपने घर वालों से पूछ के देखना, वो बनाते थे आप लोगों की, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके यहाँ पर कुएं भी होते थे, यानी बाहर वाले हिस्से में कुएं भी होते थे, ठीक है बेटा। शायद बारिश आ रही है, पानी घुस जा रही है, बैल बजने से बंद नहीं हो रही है, तो इससे आगे का चक्र हम लोग थोड़े अगले वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है मित्रों।